हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हमने स्टार्ट कर रखा है ऑब्जेक्टिव जीएस का काम, डेली रात को 9 बजे या 9:30 बजे के आसपास वीडियो आ जाती है आपके पास। उसी क्रम में आगे चल रहे हैं। कल मैंने आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का एक फॉर्मूला बता दिया था। अब उसके साथ जो अगली वीडियो मैं बना रहा हूँ वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की है। आप इसी तरीके से पढ़ते चलना, सब आता है। स्टैटिक जैसे ऐसी होती है भाई, कभी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो कभी वन लाइनर आता है, आप बस उन्हें याद करते चलना। इसके बाद इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद जो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा उसमें मैं आपको फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, र्यूमर और केल्विन इनकी खोज किसने की थी, इनके वैज्ञानिक का क्या नाम था, है ना, और ये कैसे काम करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो आज हम बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आया है पेपर का। क्वेश्चन है, मार्कर कहाँ है भाई? मार्कर देखना भाई, उधर मार्कर तुम रखा नहीं, मेरे पास है, रहने दो। देखो क्वेश्चन आया बच्चों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं, अर्थात लिए गए हैं। आज ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वैसे बात मैं करता भी नहीं हूँ ज़्यादा, और आज की वीडियो ना थोड़ी सी छोटी होगी बच्चों, मुझे कहीं जाना है तो इसलिए 10 या 15 मिनट की होगी, तो आप इन चीज़ों को करना। पर इसमें मैं बहुत सारे आपको ऐसी चीज़ें बता दूंगा कि पेपर में खूब आते हैं वहाँ से। तो पहला क्वेश्चन बना, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं। पहली बात तो ये कि आखिरकार मौलिक अधिकार क्या है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पॉलिटी का। तो पॉलिटी में से ये क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी कि यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो पहला क्वेश्चन तो यही बना पेपर में, आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो आप बता देंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से। एक क्वेश्चन ये बनकर हो गया तैयार। ठीक है, समझ में आया? ये वाला फैन ऑफ करना जरा, ये समझ में आ गया। अब दूसरी बात सुनो, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, अंदरूनी का क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये बनेगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। तो मैंने सारी बात यहाँ डिटेल में लिखी है मौलिक अधिकारों के बारे में। पहले आप मेरी बात सुन लो, फिर मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो निहित है वो कहाँ से लिए गए हैं। आप बताएंगे मौलिक अधिकार लिए गए हैं हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, ये हो गया आज के क्वेश्चन का आंसर। अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं मैं वो क्लियर करता हूँ यहाँ पे। पहली बात कि जो मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में वो किस भाग में दिए गए हैं, तो वो दिए गए हैं भाग 3। जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा ना तो मैं सब बताऊंगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 22 कैसे बने, उस 22 भाग के अंदर कैसे आर्टिकल बने, कैसे आर्टिकल के साथ अनुसूचियां बनी, है ना। तो मतलब कि कैसे भाग, कैसे अनुच्छेद, कैसे अनुसूचियां, तो ये सब क्लियर करूंगा। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो एक क्वेश्चन कवर हो गया कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। दूसरा बनेगा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, तो आंसर लगाएंगे भाग 3 में दिए गए हैं। ठीक है, किसमें, भाग 3 में। फिर तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि जो भारतीय संविधान है उसमें जो मौलिक अधिकार है उनकी संख्या कहाँ से कहाँ तक है, तो भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कहाँ से, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन ये बनेगा कि जो भाग 3 है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। मैग्ना कार्टा का मतलब है अधिकार पत्र हिंदी में, और मैग्ना कार्टा बोला गया मौलिक अधिकारों को ही बोला गया। तो पहला क्वेश्चन बना कि मौलिक अधिकार किस भाग में है, भाग 3 में। दूसरा क्वेश्चन बना मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तीसरा क्वेश्चन बना कि मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। चौथा क्वेश्चन बना कि मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है, तो मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये हमने कुछ चीजें छोटी छोटी सी कवर कर ली, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो कुल कितने हैं, टोटल मौलिक अधिकार। तो जो मूल संविधान बना था उसमें मौलिक अधिकार थे 7। कितने बच्चों, 7, ध्यान रखना 7। लेकिन आज वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं वो है बच्चों हमारे पास 6। अब वो 6 कौन कौन से हैं उनको मैं बताता हूँ। जैसे समानता का अधिकार, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, जैसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
ये है 6 अधिकार। अब ये जो 7 मौलिक अधिकार थे, इनमें से 7वां मौलिक अधिकार क्या था? तो बच्चों 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जो कि आर्टिकल 31 में आता था और आर्टिकल 19(1) के F में आता था। इस संपत्ति के अधिकार को हमने मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। 300A में जैसे हमने इसे रखा तो ये एक विधि अधिकार बन गया, यानी कानूनी अधिकार बन गया। और कानूनी अधिकार कैसे काम करता है कि अगर कोई कानूनी अधिकार छीना जाता है तो फिर आप लोअर कोर्ट से लेकर के मतलब पहले आपको अपील लोअर कोर्ट में करनी पड़ती है, फिर अपर, अगर सुनवाई नहीं हो रही तो ऐसे प्रोसेस चलता है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब बात सुनो ध्यान से। तो जब 300A में रख दिया गया इसे, तो ये बना देगा एक विधि अधिकार। जब तक ये मौलिक अधिकार में नहीं था तो अगर कोई संपत्ति छीनता था तो सीधा हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। ठीक है, इतना फर्क होता है मौलिक अधिकारों में और बाकी और चीज के कानून में। समझ में आ रही है बातें? चलो, जो मैंने बातें बताई हैं उसे मैंने मेंशन किया है, लेकिन इसको भी मैं तब दिखाऊंगा। पहले मैं एक चार्ट अलग से लेकर के आपको वो क्लियर करता हूँ। देखो, जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे बना लेना आप लोगों को कॉपी में। भाग 3 में क्या दिया है? भाग 3 में दिया गया हमें मौलिक अधिकार। क्या दिए गए हैं? यही लिख रहा हूं। भाग 3 में दिए गए हैं मौलिक अधिकार। बन गया पहला क्वेश्चन। कहां दिए गए? भाग 3 में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? दिख रहा है बच्चों? यहां तक की लाइन दिख रही है? देखो एक बार, यहां देखो सब लोग, दिख रहा है यहां तक का? ये दिख रहा है इसमें दिख रहा है आपको? ठीक से, ठीक है। कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं USA से। मौलिक अधिकार से लिए गए USA से। ठीक है। मूल संविधान में कितने अधिकार थे? मूल संविधान में बच्चों, मूल संविधान में यानी जब संविधान बना था तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार। और ये जो 7वां मौलिक अधिकार था, ये मान लो ये था संपत्ति का अधिकार। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। तो हमने एक संशोधन किया। संशोधन का मतलब होता है कि जब आप कुछ संविधान में फेरबदल करना चाहते हो तो वो फेरबदल जिस माध्यम से कहते हैं उसको संशोधन कहते हैं, यानी कि चीजों को ठीक करना संशोधन कहलाता है। समझ में आया? तो हमने किया 44वां संविधान संशोधन, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1978 में। कब हुआ? 1978 में। अब इस 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 से क्या किया गया? ये जो 7वां मौलिक अधिकार था यानी कि संपत्ति का जो अधिकार था, इसको मौलिक अधिकारों से निकाल दिया गया। तो इससे क्या हुआ? इसी से एरो बनाया मैंने, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और इस अधिकार को अनुच्छेद 300A में रख दिया गया, यानी कि अब यहाँ पे नहीं है। जब 300A में से रख दिया गया, टोटल 7 थे, एक हट गया, तो बचे कितने? आज वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। अब वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं उसको अलग स्लाइड में बताता हूं। पहला है समानता का अधिकार। ये लिखे हुए हैं, खैर इसको यहाँ पे नहीं लिखते, वहीं पे बताते हैं। समझ में आया? अच्छा, भाग 3 को ही क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। अब आप इससे जो क्वेश्चन बनने चाहेंगे 5 से 6 कवर करा दिए मैंने। पूछेगा मौलिक अधिकार किसमें है? भाग 3 में। पहला क्वेश्चन पूछेगा कहां से लिए गए हैं? USA से। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा पहले मूल संविधान में कितने अधिकार थे? तो 7 अधिकार थे। पूछेगा 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था? यानी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन से हटाया? तो 44वें संविधान संशोधन से हटाया। पूछेगा 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में हुआ। 1978 में हुआ। उसके बाद पूछेगा कि संपत्ति के अधिकार को किस में रखा? तो आप बताएंगे 300A में रखा। तो 300A में रखा। आज वर्तमान में कितने अधिकार हैं? तो आप बताएंगे वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो कुल मिलाकर ये मौलिक अधिकार का एक खाका सा आपके सामने आ गया। एक क्वेश्चन के साथ मैंने उसके सारे एस्पेक्ट को पकड़ने की कोशिश की है। सही है? अब एक बार स्लाइड में देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले फटाफट से। ऐसे बना लेना अपने स्टैटिक जीएस के रजिस्टर में, ऐसे बना लेना इसे। अब देखो मौलिक अधिकार के बारे में भारतीय संविधान के भाग 3 में अभी मैंने बताया दिया है, और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 को रखा गया है। आर्टिकल कहां से? 12 से 35 को। आर्टिकल कैसे बने थे? पॉलिटी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, या इसी स्टैटिक जीएस की क्लास में इसे भी बता दूंगा। फिर मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अभी बताया।
भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा, ये मैसा कार्टा नहीं है, ये मैग्ना कार्टा है। क्या है? मैग्ना कार्टा। यहां पे लिख देता हूं, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं आज वर्तमान में। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। समाप्त है बच्चों, समाप्त कर दिया गया और इसे 300A में रख दिया गया तथा एक विधिक अधिकार बना दिया गया। सब लिखा हुआ है, क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 19(1)(f) में था तथा आर्टिकल 31 में निहित था। 2 जगह था संपत्ति का अधिकार, एक 19(1)(f) में और एक आर्टिकल 31 में। इन दोनों जगह से ही निकाल दिया गया और 300A में रख दिया गया। पूछेगा संपत्ति का अधिकार पहले किस में निहित था? तो आर्टिकल 19(1)(f) में और अनुच्छेद 31 में। ठीक है, यहाँ से हटाया गया और हटा करके किस में रख दिया गया? 300A में रख दिया गया। गलत नहीं करना बिल्कुल भी। इस प्रकार वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हो गए। अब पूछेगा वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार? 6। कौन कौन से? सीरीज में भी पूछ लेता है कई बार, बिल्कुल सीरीज में। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं ये भी पूछता है। समानता का अधिकार आता है 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार आता है आर्टिकल 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है आर्टिकल 23 से 24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 में और 31 हटा दिया गया। ठीक है, 31 हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन से। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है आर्टिकल 32 में। तो यही आपसे पूछेगा और ये मैंने आपको क्लियर करा है। तो आज की स्टैटिक जीएस में बच्चों मैं इतना ही रख रहा हूँ, लेकिन देखो ये भी मैंने क्या करा, किसी पेपर में मिलता जब तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे होते, एक पढ़ाता ये, फिर एक पेपर में मिलता ये, फिर दूसरे क्वेश्चन में मिलता ये, तीसरे क्वेश्चन में ये, चौथे में ये, 5वें, 6ठे में कहीं ये मिल रहा है, 7वें में, फिर उनके आर्टिकल मिल रहे हैं। आपने एक क्वेश्चन में आप माने कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन कवर कर दिए एक क्वेश्चन के अंदर। समझ में आया? तो ऐसे ही मैं स्टैटिक जीएस पढ़ाता हुआ चलूंगा। चलो आज बच्चों थोड़ा काम है, इसलिए आज के लिए सॉरी, थोड़ा कम पढ़ाया है ना। कल बहुत ज़्यादा सा पढ़ा देंगे और भी चीज़ें अच्छी अच्छी आपको बताएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। हरे कृष्णा, धन्यवाद।